लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को, अपने सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, सभी दोस्तों और वेल विशर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सब लोगों के कोऑपरेशन और सहयोग से लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में 2,55,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। हाँ साथियों, अब यह लीगल एंड सोशल अवेयरनेस यूट्यूब परिवार 2,55,000 सदस्यों का हो चुका है। वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। साथियों, अक्सर मैंने डिफरेंट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट पे एपिसोड लाकर के बात आपको बताई है कि 498A के संबंध में लगातार कंसिस्टेंटली हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते रहे हैं और बहुत ही गंभीर टिप्पणियां की गई हैं 498A के दुरुपयोग, मिसयूज के संबंध में। अभी 25 जुलाई को मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा भी एक बहुत ही ज़बरदस्त जजमेंट पारित किया गया। अक्सर हम लोग देखते हैं कि पति पत्नी के बीच में किसी भी बात को लेकर के अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है, भले ही डिस्प्यूट की वजह कुछ और हो, लेकिन उसको डाउरी का कलर दे दिया जाता है और झगड़ा भले ही पति और पत्नी के बीच का हो, लेकिन उसमें सास ससुर, भाई बहन, देवर जेठ जिठानी, देवर देवरानी, यहाँ तक कि नंद नंदोई, उन बहनों के, उनके पतियों के जिनकी शादियां हो चुकी हैं काफ़ी पहले, उन सब का नाम भी इंक्लूड कर दिया जाता है। इसी तरीके का एक मामला मुंबई हाई कोर्ट पहुंचता है और अभी 25 जुलाई को उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया जाता है। और दोस्तों, 498A के मिसयूज को लेकर के मुंबई हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा बहुत गंभीर टिप्पणियां की जाती हैं और ये सारी टिप्पणियां जजमेंट का पार्ट हैं दोस्तों। तो साथ ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिर तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके की गंभीर टिप्पणी की गई। साथ ही जिस तरीके से एक आम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, इसके बाद महिला के घर वालों के द्वारा हस्बैंड के माता पिता और उसके फैमिली के तमाम मेंबर्स के खिलाफ जर्नल एलिगेशंस लगाते हुए डाउरी डिमांड के FIR दर्ज करा दी जाती है। मसलन कि सभी लोग मारते पीटते थे, दहेज की मांग करते थे, क्रूरता करते थे, फिजिकली मेंटली टॉर्चर करते थे और सारा सामान छीन के फला तारीख को घर से भगा दिया। इस तरीके के जर्नल एलिगेशंस आपको लगभग सारी FIR में मिल जाएंगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि 498A की जेन्युइन घटनाएं नहीं होती हैं, महिलाओं को जेन्युइन टॉर्चर नहीं किया जाता है, मैं ये नहीं कहता हूं, निश्चित रूप से किया जाता है, लेकिन फेक केसेस भी बहुत ज़्यादा नज़र में आजकल आ रहे हैं। तो यह जो मामला था, इस तरीके के आरोप लगाते हुए कि FIR दर्ज कराई जाती है 498A 323 504 506 और 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में FIR दर्ज कराई जाती है। FIR दर्ज होने के बाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विवेचना होती है। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाता है। आरोप पत्र यानी चार्जशीट फाइल होने के बाद हस्बैंड के कई फैमिली मेंबर्स के द्वारा, जिसमें से 4 लोग थे, मुंबई हाई कोर्ट के समक्ष 482 CRPC में एक क्रिमिनल एप्लीकेशन दाखिल की जाती है। तो देखते हैं दोस्तों कि मुंबई हाई कोर्ट में किस तरीके का आर्गुमेंट किया जाता है और मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके का आदेश पारित किया जाता है। यह जो मामला मुंबई हाई कोर्ट पहुंचा, समद हबीब मिठानी बनाम महाराष्ट्र राज्य। हाँ दोस्तों, क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 1241/2014, काफ़ी पुराना मामला था और अभी 25 जुलाई 2024 को इसमें फाइनल जजमेंट पारित किया गया। मुंबई हाई कोर्ट की बेंच ने बहुत गंभीर टिप्पणी की और टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर हम पूरी FIR को एक्सेप्ट कर लें, तब भी इस तरीके का कोई आरोप नहीं बनता है। हाँ दोस्तों, आगे कहा कि आरोप पत्र में किसी भी क्रूरता की घटना में ससुराल वालों को दोषी ठहराने वाले किसी गवाह का बयान नहीं है। किसी भी विटनेस ने 161 CRPC के स्टेटमेंट में पति के अलावा बाकी फैमिली मेंबर्स के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र में कोई सर्वव्यापी आरोप के अलावा स्पेसिफिक आरोप तो है ही नहीं। लगातार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है
कहकशां कौसर का एक केस आया था, आप लोगों ने बहुत देखा, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हालांकि कई जजमेंट्स में लगातार ये कहा जा रहा है कि स्पेसिफिक एलिगेशन होना चाहिए, विशिष्ट आरोप होना चाहिए, जनरल एलिगेशन नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि जनरल एलिगेशन है, कोई विशिष्ट आरोप नहीं है, जो किसी भी साक्ष्य के द्वारा समर्थित भी नहीं है। शिकायत में लगाए गए आरोप सामान्य हैं और अस्पष्ट हैं, जिनमें क्रूरता और उत्पीड़न के विशेष एग्जाम्पल नहीं है। हाँ दोस्तों, कोई विशेष एग्जाम्पल नहीं है कि फला तारीख को फला तरीके से टॉर्चर किया गया, फला तारीख को इतने बजे पर फला तरीके से क्रूरता की गई, फिजिकली मेंटली, इस तरीके के कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। कोर्ट ने के आगे कहा कि रिकॉर्ड और बयान लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं करते। केस डायरी के साथ जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें किसी भी तरीके की कोई एविडेंस नहीं थी जो ससुराल वालों के खिलाफ हो। महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसा लगता है कि पति के पारिवारिक सदस्य होने के नाते उन्हें मुकदमेबाजी में घसीटा गया है। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात कही मुंबई हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने। जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। और इसी के बाद दोस्तों कोर्ट ने और एक महत्वपूर्ण गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में 498A में ससुराल वालों और निकट संबंधियों को घसीटने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हाँ दोस्तों, हस्बैंड के परिवार के जितने भी लोग हों, जितने भी करीबी रिलेटिव्स हों, सबको मुलजिम बना दिया जाए। कोर्ट ने आगे कहा कि कार्रवाई को इसी स्तर पर रोकना होगा। दोस्तों, एक बात और अक्सर देखने में आती है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि भले ही पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा हो, लेकिन ये कहते हुए कि बाकी ससुराल वालों ने पति की हाँ में हाँ मिलाया और उसका साथ दिया, इस मामले में भी यही कहा गया था। इस बात पर मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि ससुराल वालों को सिर्फ इस आधार पर 498 का मुकदमा ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज नहीं कराया जा सकता क्योंकि उसने पति ने पत्नी के साथ क्रूरता करने में बाकी ससुराल वालों ने पति का साथ दिया। ये काफ़ी नहीं है 498A के लिए कि बाकी फैमिली मेंबर्स हस्बैंड का साथ दे रहे हैं अपनी पत्नी को टॉर्चर करने में, इसलिए वो भी 498A के दोषी हैं। यह बात मुंबई हाई कोर्ट ने नहीं मानी। फाइनली मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से यह मामला दर्ज कराया गया और अगर इसकी कार्रवाइयों को इसी स्तर पर नहीं रोका जाता तो यह कानून का दुरुपयोग और प्रक्रिया और न्याय की विफलता होगी साथियों। लिहाजा दोस्तों मुंबई हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने चार्जशीट को क्वैश कर दिया साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। 498A के मिसयूज को लेकर के जितनी गंभीर टिप्पणियां मुंबई हाई कोर्ट ने इस जजमेंट पे की हैं, शायद इससे पहले का धोखा किसी केसेस में जरूर की गई होंगी, नॉर्मली नहीं की गई। दोस्तों साथियों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी 498A के मिसयूज के संबंध में। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। मेरे द्वारा जो कानून की महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती है, अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, जिससे और भी लोग इस जानकारी को देख सकें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।